श्री शिव महापुराण युद्ध संहिता युद्ध खंड अथ 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देव सेना के साथ त्रिपुरवध के लिए प्रस्थान। शिव का पशुपति नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार उवाच। ईदृग्विधं महादेव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सनह्य निगमानश्वांस्तं ब्रह्मा प्रार्पयच्छिवं शम्भवेशो निवेद्याधिरोपयामाश शूलिनं बहुशः प्रार्थदेवेशं विष्णुवादिसुरसम्मतम् ततस्तस्मिन् रथे दिव्ये रथप्राकार संयुते सर्वदेवमयः शंभु रारूरोह महाप्रभु। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादेव तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्माननीय देवे शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। ऋषिभिस्तूयमानश्च देवगन्धर्वपन्नगैः विष्णुना ब्रह्मणा चापि लोकपालैर्बभूवः। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। उपाव्रतश्चाप्सर सांगणैर्गीतवक्विशारदयः शुशुभे वरदः शंभो सतं प्रेक्ष्य च सारथिं तस्मिन्नारोहति रथं कल्पितं लोकसंहृतं शिरोभे पतिता भूमौ तुरंगा वेद संभवाः चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः चकम्पे सहसा शोको सोढ़ा तद्भारमातुरः अथाधः सरथस्यास्य भगवान धरणीधरः रथेन्द्ररूपे चोत्थाय स्थापयामास वै क्षणान्तरे मखेन्द्रोऽपि जानुभ्यामगमद्धरां रथारूढमहेशस्य सुतेजस्तोढुमक्षमः। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिव जी उस सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोक में उस निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष रथेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ रथेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। अभीशुहस्तो भगवानुद्यम्य च हयांस्तदा स्थापयामास देवस्य वचनाद्वै रथं वरम्। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। ततोऽसौ नोदयामास मनोमारुतरंहसः ब्रह्मा हयान वेदमय्यान्नद्धान रथवरे स्थितः पुराण्युद्दिश्य वैत्रेणी तेखां खस्थानि तानि हि अधिष्ठिते महेशे तु दानवानां तरस्विनां। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुटे हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के
आकाश से स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। अथाह भगवान रुद्रो देवानालोक्य शंकरः पशूनामाधिपत्यं मे दग्धं हन्मि ततोऽसुरान् पृथक् पशुत्वं देवानां तथान्येकां सुरोत्तमाः कल्पयित्वैव वध्यास्ते नान्यथा दैत्यसत्तमाः। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार वाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य धीमतः विषादं गमन सर्वे पशुत्वं प्रतिशंकिताः तेषां भावमथ ज्ञात्वा देवदेवोऽम्बिकापतिः विहस्य कृपया देवान् शंभुस्तानित्यं ब्रवीत। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे, शंभुरुवाच मावोस्तु पशुभावेपि पातो विबुधसत्तमाः श्रूयतां पशुभावश्च विमोक्षकृतां च सः यो वै पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति स मोक्ष्यति पशुत्वादिति सत्यं वह प्रतिज्ञातं समाहिताः। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पाप नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। ये चाप्यन्ये करिष्यन्ति व्रतं पाशुपतं मम मोक्षन्ति ते न संदेह पशुत्वात् सुरसत्तमाः नैष्ठिकं द्वादशाब्दं वा तदर्धं वर्षकत्रयं शुश्रूषां कारयेद्यस्तु स पशुत्वाद् विमुच्यते तस्मात् परमिदं दिव्यं चरिष्यथ सुरोत्तमाः पशुत्वान्मोक्ष्यथ तदा यूयमत्र न संशयः। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार वाच इत्याकर्णवचस्तस्य महेशस्य परात्मनः तथेति चाब्रुवन् देवा हरिब्रह्मादयस्तथा तस्माद् वै पशवः सर्वे देवासुरवराः प्रभोः रुद्र पशुपतिश्चैव पशुपाशविमोचकः। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन पशु प्रभु के पशु हैं और पशुओं के पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तथा पशुपतित्येतस्य नाम महेशितुः प्रसिद्धं भवद्भ्यद्धा सर्वलोकेषु शर्मदम्। तभी से महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। मुदा जयति भाषन्तः सर्वे देवर्षयस्तदा अमुदश्चाति देवेशो ब्रह्मा विष्णु परेऽपि च तस्मिंश समये यच्च रूपं तस्य महात्मनः
जातं तद्वर्णितुं शक्यं न हि वर्षशतैरपि। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। एवं विधो महेशानो महेशान्यखिलेश्वरः जगाम त्रिपुरं हन्तुं सर्वेषां सुखदायकः। तं देवदेवः त्रिपुरं निहन्तुं तदानु सर्वे दूरविप्रकाशाः। गजैर्हर्षैः सिंहवरैरथैश्च वशैर्युस्ते मराजमुख्याः। रघैर्युस्तिं रराजमुख्याः। भुषुण्डैर्गिरीन्द्रकल्पैर्गिरिसन्निभाश नानायुधैः संयुतबाहवस्ते ततो दुरस्ताः प्रययुः सुरेशाः। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवाधिदेव त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी घोड़े सिंह रथ तथा बैल पर सवार हो उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल शाल मूसल विशाल पर्वत के समान भूषुंड तथा विविध आयु धारण किए हुए पर्वत सदृश वेदादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। नानायुधाढ्याः परं प्रकाशा महोत्सवाः शम्भुजयं वदन्तः। ययुः पुरस्तस्य महेश्वरस्य तदेन्द्रपद्मोद्भव विष्णुमुख्याः। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। जय मुनयः सर्वे दण्डहस्ता जटाधराः बभ्रकुः पुष्पवर्षाणि खेचरा सिद्धचारणाः। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। पुरत्रयं च विप्रेन्द्र व्रजन् सर्वे गणेश्वराः तेषां संख्यां च कः कर्तुं समर्थो वच्मिकाश्चन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ को कह रहा हूँ। गणेश्वरैर्देव गणैश्च भृङ्गी समागतः सर्वगणेन्द्रवर्यः जगाम योगांस्त्रिपुरं निहन्तुं विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः। केशो विगतवासश्च महाकेशो महाज्वरः सोमवल्ली सवर्णश्च सोमपतनकस्तथा सोमधृक् सूर्यवर्चाश्च सूर्यप्रेषणकस्तथा सूर्याक्ष सूरिनामा च सुरः सुन्दर एव च प्रस्कन्दः कुन्दरश्चण्डः कम्पनश्चातिकम्पनः इन्द्रश्चेन्द्रजवश्चैव यन्ता हिमकरस्तथा शताक्षश्चैव पञ्चाक्ष सहस्राक्षो महोदरः सतीजुः शतास्यश्च रङ्कः कर्पूरपूतनः द्विशिखश्चैव तथा अहङ्कारकारकः अजवक्त्रोष्टवक्त्रश्च हयवक्त्रोर्धवक्त्रकः इत्याद्यागणपावीरा बहवो परिमेयकाः प्रयुः परिवार्येषं लक्ष्यलक्षणवर्जिताः
ईश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी नामक भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमध्रक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सूरी, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजव, हिमकर, यंताब, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजुह, शतास्त्र, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हैवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहित थे वे शिव जी को घेर कर चले। समावृत महादेवं तथा पोस्ते पिनाकिनं दग्धुं समर्था मनसा क्षणेन सचराचरम् दग्धुं जगत् सर्वमिदं समर्थाः किं त्वत्र दग्धुं त्रिपुरं पिनाकी रथेन किं चात्र गच्छरेण तस्य गणैश्च किं देवगणैश्च शम्भोः स एव दग्धुं त्रिपुराणि तानि देवद्विखां व्यासपिनाकपाणि स्वयं गतस्तत्र गणैश्च सार्धं निजयसुराणामपि सोऽद्भुतोक्तिः। जो गण महादेव शिव जी को घेर कर उनके साथ चल रहे थे वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, बाण, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, किंतु हे व्यास हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। किं तत्र कारणं चान्यद्वच्मि ते ऋषिशतं लोकेषु ख्यापनार्थं वै यशः परं लाभम् अन्यच्च कारणं हेतदुष्टानां प्रत्ययाय वै सर्वेष्वपि च देवेषु यस्मान्नान्यो विशिष्यते। हे ऋषिश्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का लोक में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां युद्ध संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः।